दुनिया चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, प्रकृति का रौद्र रूप हमारी जिंदगियों तक पहुंचने में देर नहीं लगाता। और इसका जीता जागता उदाहरण है इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में स्थित हजारों सालों से निष्क्रिय पड़ा ज्वालामुखी हेली गुब्बी का अचानक फटना। सदियों की चुप्पी तोड़ते हुए हेली गुब्बी वॉल्केनो ने आसमान में राख और गैसों का विशाल गुबार छोड़ दिया, जो अब हवा के तेज बहाव के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। और इसका असर सिर्फ आसमान के रंग बदलने तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारी सांसों तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि पहले से ही प्रदूषण से जूझ रहे हमारे शहरों के लिए यह राख बादल एक और बड़ा संकट बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यह वॉल्केनिक राख कितनी खतरनाक है और शरीर पर हमारे इसका क्या असर होता है। और सबसे जरूरी बात यह कि अगर आप भारत में हैं तो कौन से प्रिकॉशंस आपके लिए बेहद जरूरी है। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी, जो करीब 12,000 सालों से शांत पड़ा था, रविवार को अचानक फट गया। इस भीषण विस्फोट ने राख और सल्फर डाइऑक्साइड का इतना विशाल गुबार छोड़ा कि वह लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इथियोपिया से करीब 4,300 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली के आसमान पर भी इस राख का असर देखने को मिला। इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट के मुताबिक यह राख का गुबार जोधपुर जैसलमेर की दिशा से भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका है और अब उत्तर पूर्व दिशा की ओर यह तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि यह राख बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हल्की मात्रा में राख गिरने की संभावना तो है। ऐसे में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को, बच्चों, बुजुर्गों और खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वॉल्केनिक राख का असर क्या हो सकता है और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका प्रभाव सीधे हमारी आंखों, त्वचा और सांस लेने की क्षमता पर पड़ सकता है, जो बहुत खतरनाक है। आंखों में जलन, खुजली, खरोच, लालिमा, त्वचा में ड्राइनेस या इरिटेशन और सबसे गंभीर नाक, गले और श्वास मार्ग में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह राख बेहद महीन होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इसे सांस के जरिए अंदर लेता रहा तो फेफड़ों में सिलिकोसिस या अन्य गंभीर लंग डिजीज का भी खतरा ऐसे में बढ़ सकता है। अगर आपके इलाके में हवा में ज्यादा धूल, हेज या असामान्य धुंध जैसे महसूस हो तो घर के दरवाजे, विंडो सब बंद रखें, इससे राख या गैस अंदर ना आ सके। यदि घर से बाहर आपको जाना जरूरी है तो N95 या P100 मास्क का उपयोग करें। लेकिन ध्यान रहे, साधारण कपड़े या सर्जिकल मास्क राख के लिए काफी नहीं होता है। आंखों की रक्षा के लिए चश्मा या गॉगल्स पहने। राख कण आंखों को खराब भी कर सकते हैं। घर की सफाई सूखी झाड़ू से ना करें, क्योंकि राख फिर हवा में उड़ सकती है और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर अस्थमा या किसी क्रॉनिक रोग से ग्रसित है तो अपना दवा इनहेलर अपने साथ रखें और संभावित लक्षणों जैसे खांसी, सांस में दिक्कत या चेस्ट में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो सजग रहें और डॉक्टर से संपर्क करें। बाहर निकलने से बचें, खासकर धूल या गैस अगर आपको महसूस हो तो घर से बाहर ना निकलें। देखिए, हमारी थोड़ी सी जानकारी और आपकी समझदारी और साथ ही समय पर सावधानी ये खतरा कम करने में मदद कर सकती है। इसलिए अगर आप दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा या अन्य प्रभावित इलाकों में हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें और सही मास्क का उपयोग करें। यही बस इस खतरे से बचने का एक रास्ता है।